एपिसोड की शुरुआत अर्जुन द्वारा काशवी से यह कहते हुए होती है कि उसे उम्मीद है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। यह है चाहते गाना बजता है, काशवी रोती है। अर्जुन कहता है कि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर सकते और साथ नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। काशवी उसे आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि वह भी कुछ समय के लिए आराम करेगी। वह फर्श पर चटाई बिछाता है और वह तकिया रखती है। अर्जुन आराम से सो जाता है और दुखी होता है। काशवी को लगता है कि उनकी चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती। नित्या कहती है कि सबरवाल बहुत ताना मारते हैं और करुण से पूछते हैं कि क्या उसका फोन उसके पास है। वह कहता है नहीं। वह कहती है कि वह अपना फोन लेकर आएगी। मीरा दादी से पूछती है कि उसने अपने नाम के बारे में झूठ क्यों बोला। दादी कहती है कि जगदीश ने नित्या को बताया था कि अर्जुन मीरा के साथ मिशन पर गया था और कहती है कि अगर उसे पता चला कि अर्जुन और काशवी साथ हैं तो वह उन्हें अलग करने की योजना बनाना शुरू कर देगी। मीरा कहती है कि अर्जुन ने काशवी से अलग होने की कसम खा ली है और काशवी के लिए अपनी भावनाओं को दबा लिया है। दादी कहती है कि नित्या यह नहीं समझती और इसलिए जगदीश को उससे झूठ बोलना पड़ता है। रोमिला उसे दूर और सतर्क रहने के लिए कहती है क्योंकि नित्या खतरनाक है। दादी कहती है इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कावेरी बताया था। नित्या सभी की बातें सुन लेती है। दादी का कहना है कि वे एक मिशन के लिए गए थे और आप समझ नहीं रहे हैं। वह कहती है कि काशवी ने खुद को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर लिया और अर्जुन और काशवी ने अपने बेटे के लिए अपनी भावनाओं का दम घोट दिया। वह कहती है कि एक समय पर काशवी अपने बेटे को बेताब होकर खोज रही थी और वह अब अपने बेटे से दूर जा रही है। वह कहती है लेकिन आप उनका बलिदान नहीं देखते। नित्या उसे धोखेबाज कहती है और बताती है कि जगदीश ने इस अपहरण नाटक की योजना बनाई होगी ताकि अर्जुन और काशवी एक साथ हो सकें। वे एक मिशन पर नहीं है और कहती है कि वह जाकर करुण को बताएगी। रोमिला उसे अपने दिमाग में जहर घोलना बंद करने के लिए कहती है। नित्या कहती है कि तुम लोग अच्छे नहीं हो और हमें बेवकूफ़ बनाने की भारी कीमत चुकाओगे। एक चपरासी पार्सल लाता है और कहता है कि यह महेंद्र के नाम पर है। रौनक इसे खोलने के लिए कहता है। महेंद्र बॉक्स खोलता है और अपनी पत्नी का दुपट्टा खून से लथपथाता है और फिर अंगूठी के साथ कटी हुई उंगली। वह चौंक जाता है और रोता है। रौनक उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। वह अपहरणकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि उसने उनके अधिकारियों को मार दिया है। रोमिला कहती है कि नित्या एक बुरी औरत है लेकिन वह कभी काशवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दादी कहती है कि मुझे करुण की चिंता है क्योंकि वह अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मिकी कहता है कि जब वह घर के बड़े परिवार के सदस्यों को नहीं छोड़ेगी तो पता नहीं वह करुण के साथ क्या करेगी। रोमिला दादी से जगदीश को सब कुछ बताने के लिए कहती है। दादी उसे फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। वह उससे नित्या को रोकने के लिए कहती है अन्यथा वह करुण को सब कुछ बता देगी। जगदीश कहता है कि मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। वह कॉल समाप्त करता है और सोचता है कि पता नहीं करुण कैसे संभालेगा। वह नित्या को फोन करता है। करुण पूछता है कि अगर उन्होंने आपको फोन नहीं किया तो आप नाराज क्यों हैं। नित्या कहती है क्या आप जानना चाहती हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। वह करुण से कहती है कि सही समय आने पर वह उससे सब कुछ बता देगी। अर्जुन काशवी से कहता है कि अब सुबह उन्हें रास्ता मिल जाएगा। वे एक दूसरे के प्यार के लिए तरसते हैं और अपने प्यार को पूरा करने की उम्मीद करते हैं। काशवी उससे अपना पल्लू छोड़ने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैंने इसे नहीं पकड़ा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कारण जानती हो। काशवी कहती है चलो चलते हैं। वे जंगल में चलना शुरू करते हैं और कच्ची सड़क पाते हैं जो उन्हें मुख्य सड़क तक ले जाती है। वे किसी से लिफ्ट लेते हैं। नित्या कुछ खोजने का नाटक करती है और बिस्तर पर खुजली का पाउडर डाल देती है। करुण पूछता है कि यह क्या है। नित्या कहती है कि यह खुजली का पाउडर है और बताती है कि उसने इसे अपनी दोस्त पर लगाया है और वो मेंढक की तरह कूद रही थी। करुण पैकेट चुराता है और चला जाता है। नित्या को लगता है कि उसने उसे जानबूझकर पैकेट दिलवाया है ताकि वह स्कूल में शरारत करे और अर्जुन को वहां बुलाया जाता है और करुण को काशवी और अर्जुन के साथ होने के बारे में पता चलता है। दोस्तों अगले एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।